पर्यावरण प्रेमी राजा भैया परिहार द्वारा करहरा के मछावली ग्राम में निःशुल्क चंदन पौधे वितरण एवं क्षेत्रीय किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि चम्बल के आत्मसमर्पित बागी दद्दा मलखान सिंह एवं विशिष्ट अतिथि प्रीतम सिंह लोधी, साहित्यकार सतीश श्रीवास्तव, बाबूलाल यादव, रामायणी महेंद्र पाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय किसानों को श्रीफल सौल भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही किसानों को चंदन की खेती के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे अपनी आमदनी बढ़ा सके। किसानों को चंदन के पौधे प्रदान कर उन्हें संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मलखान सिंह ने राजा भैया परिहार के सेवा कार्य की प्रशंसा की। राजा भैया परिहार ने कहा कि किसानों के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए वह लगातार सेवा देते रहेंगे। अपने पैसे से 2 साल से इनका अभियान चल रहा है पेड़ों के लिए। कितना उत्साह है। हम एक पेड़ बाजार में खरीद नहीं पाते और आज हम गांव-गांव चंदन के नाम को लकड़ी वाले के यहाँ जाते हैं और पूछते हैं कि भाई एक चंदन का टुकड़ा आपके पास पड़ा है कि नहीं, और उस टुकड़े को लेके आते हैं और घर में रख लेते हैं कि मेरे पास एक चंदन का टुकड़ा है। और आज जो आपके साक्षात जो पेड़ आपके सामने है और इन्हें लगाकर 15 साल अपने परिवार और बच्चों को छोड़ के कौन आदमी है सर्दी और बरसात में और गर्मी में कोई पेड़ में रहेगा। चलो अगर एक दिन मेरे साथ चले नहीं कोई अगर लेके बताएगा तो ये क्या है, पैसे वाले सोर्स वाले हो गए हैं, चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आते हैं, गुमराह करते हैं, वायदे करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत से आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आएंगे। राजा भैया का काम तो अभी तो पेड़ लगाने का है। या आपको मैं विश्वास दिलाते कोई अच्छा आदमी आपको नहीं मिलेगा। ईमानदार, साफ सुथरा, कोई पैसे का कोई लालच नहीं, चरित्रवान। हमको चरित्रवान की जरूरत है। हमारा जो गुट, हमारा खाना जो, अगर राजा भैया एक ऐसा व्यक्ति है वास्तव में ही उसका जैसा नाम कहते ना, जसो नामा तसो कामा, जैसा नाम है वैसे ही काम है इसका राजा भैया का। राजा भैया को मजबूती दो। राजा भैया एक इतना अच्छा बढ़िया काम करते हैं पेड़ लगाने का, और पेड़ लगाने का काम जो करता है ये मान के चलना इस पृथ्वी का सबसे पुण्य व्यक्ति कोई होता है जो पेड़ लगाता है। पेड़ों से ही हमारा जीवन है। पेड़ नहीं है तो कोई जीवन नहीं है। अगर रेगिस्तान में चले जाइए, हाँ कोई जीवन है, तो पानी नहीं है, पेड़ नहीं। जब पेड़ होते हैं तो पानी बरसता है, जब पेड़ होते हैं तो शुद्ध हवा मिलती है हमको। एक परिवार, एक घर में अगर आप आसपास 10 पेड़ लगा लें, ये वैज्ञानिकों ने, बुद्धिजीवी गणों ने खोज की है इस बात की, और प्रमाण से इस बात की खोज की है। अगर हमारे घर के आसपास 10 पेड़ हैं तो हमारे पूरे परिवार का जीवन 5 वर्ष बढ़ जाता है। नहीं, हम 5 वर्ष पहले चले जाएंगे, क्योंकि शुद्ध हवा मिलनी है, शुद्ध वातावरण मिलना है, ऑक्सीजन मिलनी है, वो हमें पेड़ों से ही मिलती है। इसीलिए मेरे भाइयों, पेड़ों की रक्षा करना, पेड़ों की सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है, और वो काम तुम्हारे राजा भैया कर रहे हैं। राजा भैया को मजबूती दो, राजा भैया को साथ दो, राजा भैया के कंधे से कंधा मिलाकर काम करो। राजा भैया आगे बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करने वाले हैं। भाई राजा भैया, उपस्थित मेरे परिवार के सभी सदस्य, निश्चित रूप से राजा भैया का काम बहुत सराहनीय है। कहते हैं कि जब हम संकल्प ले लें किसी काम का तो दुनिया का कोई सा भी काम बड़ा नहीं होता। राजा भैया ने विगत 2 वर्ष से एक संकल्प ले रखा है कि मुझे 1 करोड़ पौधे लगाना है, और 1 करोड़ का आंकड़ा कोई छोटा नहीं होता।
1 करोड़ पौधे लगाने का उन्होंने संकल्प लिया और लगभग वो अपने आंकड़े तक पहुंचने वाले हैं। इसमें निश्चित रूप से आप सभी का सहयोग है। जीवन में वृक्ष हमारे काम में आते हैं जब से हम जन्म लेते हैं। कदम कदम पर वृक्ष हमारे काम में आए हैं। बोलो भैया, अब तक तुमने कितने वृक्ष लगाए हैं? कदम कदम पर हमारे वृक्ष काम में आते हैं। अंतिम संस्कार भी, लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं किसान का सम्मान नहीं होता। कहीं भी जहां पर भी देखा जाता है तो किसान को लूटा जाता है। अगर सबसे दमन किया जाता है तो किसान का दमन किया जाता है। और आज हमारे और आपके बीच में जो एक राजा भैया, ऐसा एक व्यक्ति उभर करके क्षेत्र में आया है, तो समारोह रखा गया है कि इसमें बुजुर्ग किसानों का सम्मान किया जाएगा। एक किसान सम्मान समारोह है। और देखो, हमारे राजा भैया एक ऐसा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में कि जब तक हम कहते हैं कि आ जाए हमारे घर में मंगल हो, लेकिन किसी के घर में मंगल क्यों नहीं हो रहा है? मंगल इसलिए नहीं हो रहा है कि मंगल इस धरती का बेटा है और हम धरती को निर्लज्ज करते हैं, निवस्त्र करते हैं और धरती का सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए धरती का बेटा मंगल नाराज हो जाता है। तो आज जब हम पौधे लगाएंगे, धरती हरी भरी होगी, तो धरती का बेटा मंगल प्रसन्न हो जाएगा। तो देखो, वृक्ष धरा के भूषण हैं और करते दूर प्रदूषण है। पेड़ स्वयं शंकर भगवान, अमृत बांटे करें विषपान।